स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की अभिज्ञान शाकुंतल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं और उसके 19 पद्य पढ़ चुके हैं। 20वां पद्य आज अपन 20वें पद्य आज अपन पढ़ेंगे। 19वें पद्य के बाद की जो स्थिति थी कि राजा ये सोच रहा था अपने मन में कि तो मैं यहीं पर बैठ करके थोड़ा सा देखता हूँ और इसको समझने का प्रयत्न करता हूँ। इसी बीच में शकुंतला एक भौरे के उड़ने के कारण से थोड़ी सी घबराई हुई थी। शकुंतला ससंभ्रमम घबराहट के साथ अम्बो शलिल सेक संभ्रम उद्गतो नवमालिकामुज्जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्धति। अरे वो सलिल सेक संभ्रम उद्गत, पानी सींचने के कारण से घबराहट में आया हुआ ये भौरा उड़ करके नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका नाम की इस बेल को छोड़ करके वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, ये भौरा जो है मेरे वदन की तरफ आ रहा है। नवमालिका में इसने पानी डाला था बेल में, तो बेल की डाली पर कहीं बैठा था भौरा। वो इस दृष्टि से कि यहाँ पानी डाला जा रहा है तो वो थोड़ा सा वहां से घबराहट के साथ उड़ा तो वो इसके चेहरे की तरफ आ गया। इसको देख करके शकुंतला घबराने लगी और ये कहने लगी, राजा इति भ्रम, ऐसा कहकर के वो जो है भ्रमर को भौरे को इधर उधर हटाने के लिए हाथ आदि हिलाती है। राजा सस्पृहम विलोक्य, राजा बड़ी स्पृहा के साथ में उसको देखता है। ललचाई हुई दृष्टि, स्पृहा माने कि वाह क्या हो रहा है, और देखते हुए कहता है चलापांगं दृष्टिं स्पृशसि बहुसो वै पुथमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्या प्रिवसिरति सर्वस्वमधुरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु प्रीतिः। चलापांगां दृष्टिं, चंचल दृष्टि को, चल माने चंचल, अपांग जो क्या कहते हैं आंखों का अंतिम किनारा जो है, दृष्टि आंखों के चलते हुए अंतिम किनारे को अर्थात पलक झपकते हुए उस किनारे को स्पृशति छू रहे हो, बहुशा बहुत बार, वे पथुमतिम कपाती हुई को, यानी शकुंतला घबराहट के किससे कपा रही है, बार बार आंखें भी इधर उधर कर रही है। वो बार बार उसके चेहरे के सामने से आता है, इसलिए वो कह रहा है कि तुम आंखों को ही उस दृष्टि को ही छू रहे हो, अर्थात उस दृष्टि के सामने पड़ रहे हो। और रहस्याख्यायैव, कुछ रहस्य की बात कहना चाहते हो, उसकी तरह स्वनसी शब्द कर रहे हो, मृदु मद ओहर कर्णांतिकचरः, कान के पास आकर के कुछ रहस्य की बात कहने की दृष्टि कहने की तरह ही तुम कुछ मधुर बोल रहे हो, गुनगुना रहे हो। करौ व्याधुन्वत्या, हाथों से बार बार हटाते हुए, पिबति रसि सर्वस्वमविदम्, और उसके चेहरे पर आकर के बैठ जाते हो। तो कभी होठ को छू लिया है, उस दृष्टि से कहता है रति सर्वस्व मधुरम पिबति, तुम जो प्रेम का अंतिम स्थिति है कि चुम्बन लेना, तो तुम उसका चुम्बन भी ले रहे हो। वयम तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु प्रीति, वयम हम तो तत्त्वान्वेषान्, तत्व को ढूंढने में कि भाई ये क्षत्रिय की बालिका है, कौन है, क्या है, ये सब कुछ को ढूंढने में ही हता असफल हो गई। त्वं खलु प्रीति, और तुम इस बात में सफल हुए कि तुमने उसके चेहरे के सामने भी इतनी देर तक रहे, कानों में भी कुछ गुनगुनाया और चुम्बन भी लिया। इस सब से जो लगता है कि तुम सफल हो गए और हम मारे गए। राजा इसमें बहुत सारी बातें करता है। भौरा स्वाभाविक रूप से उड़ रहा है और कर रहा है, इसलिए भौरे का ये स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। रहस्याख्यायैव में
रहस्य को कहने वाले के समान ही, मानो कि तुम रहस्य को कह रहे हो। इसमें इस वाक्य के कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार है और भ्रांति हो रही है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। इस तरह से कई अलंकारों का संकर है और शिखरणी छंद है। अन्वय की दृष्टि से एक बार इसको और देख लेते हैं। हे मधुकर त्वं चलापांगां वेपथुमतीं दृष्टिं बहुशः स्पृशति। तुम चंचल प्रांतों वाले किनारों वाली कपकपाती हुई दृष्टि को बहुत बार छू रहे हो, अर्थात उस दृष्टि के सामने बार बार आ रहे हो। रहस्याख्यायिव, और रहस्य कुछ कहना चाहते हो इसके समान। कर्णांतिकचरः, कान के पास आकर के। मृदु स्वरनसी, मधुर कुछ गुनगुना रहे हो। करौ व्याधुनवत्या, और हाथों से बार बार हटाए जाने पर भी। अस्या, इसके। रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, इसका चुम्बन भी ले रहे हो, बार बार चेहरे के पास जा रहे हो। वयम तत्वान्वेषान हता, हम तत्व को अन्वेषण करने में ही असफल हो गए, और तुम फलुकृति, हे मोरे तुम सफल हो गए। ये वो अपने मन में सोच रहा है, बड़ी इसकी हालतदायी दृष्टि से। शकुंतला नई स धृष्टो विरमति, वो चूंकि बार बार इधर आ रहा है तो शकुंतला कहती है ये धूर्त रुक ही नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, तो दूसरी तरफ चली जाती हूँ। पादांतरे स्थित्वा सदृष्टि, एक दो कदम चलती है और फिर पीछे की तरफ देखती है तो वापस आ रहा है। कथम ये तो प्रत्यागच्छति, अरे ये तो इधर भी आ रहा है। फला परित्राये था माम एनाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमाना, तो वो अपनी दोनों सहेलियों को कहती है, अनुसुईया और प्रियंवदा को, परित्राये था कि तुम दोनों मेरी रक्षा करो। किससे? अनेन दुर्वीतेन, ये दुष्ट भौरा जो मुझे अभिभूत कर रहा है, परेशान कर रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। उभे, दोनों के दोनों सस्मितम, थोड़ा हंस करके मजाक करती हुई, के आवाम परित्रातुम, हम दोनों बचाने वाले, रक्षा करने वाली कौन होती हैं? दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत जो भारत का राजा है उसको बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन जो होते हैं वो राजा के द्वारा रक्षित होते हैं, और इस समय पर तुम तपोवन की जो है उत्तराधिकारी हो, क्योंकि पिताजी वहां गए हैं और तुमको काम संभला के गए हैं, इसलिए तुम राजा को बुलाओ, वो पूरे तपोवन की रक्षा करेगा। राजा अपने आप में सोचता है, अवसरो यम आत्मानं प्रकाशयितुम, ये ठीक समय है इस समय पर स्वयं को प्रकाशित कर देने का, और तुरंत बोल पड़ता है, न भेतव्यम, आगे आता है, बोलता है, न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए। ऐसा सोच बोल करके और आधे में रुक जाता है और सोचता है मन में, अरे अगर मैं सामने उपस्थित हुआ तो राजभावस्तु अविज्ञातो भवेत्, मेरा राजा होना जो है सबको पता चल जाएगा। एवं तावदेदासी, तो ठीक है मैं ऐसे कहूंगा। ये बात मन में सोची, मैंने क्या कहना है वो जो भी होगा, पर अपने आप को अब राजा के रूप में प्रकट करना नहीं चाहता, ये सोच करके रुक जाता है। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृश, शकुंतला एक दो कदम चल करके फिर वापस वही, तो कथम इतोपि माम अनुसरति, अरे मैं उधर से इधर आ गई, यहाँ भी ये मेरा अनुसरण कर रहा है। राजा सत्वरम उपस्थित्य, बहुत जल्दी ही सामने प्रकट होकर कह पौरवे वसुमती शासती शासतरी दुर्विनीतानाम अयम आचरति अभिनयम मुग्धा सुतपत्सु कन्यासु। कह कौन? पौरवे, पूर्ववंश के लोगों के। पूर्ववंश के लोग कैसे हैं? शासितरी दुर्विनीतानाम, दुष्ट व्यक्तियों पर शासन करने वाले पूर्ववंश के रहते हुए, वसुमतीम शासती, पृथ्वी पर शासन करने पर, जो दुष्टों का उनको अनुशासन सिखाने वाले हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे पूर्ववंश के व्यक्ति के पृथ्वी पर शासन करने पर कह कौन है ये? अयम, यह कौन है? अविचरति अभिनयम, जो दुष्टता का आचरण करता है। मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, और विशेषकर इन भोली वाली तपस्वी कन्याओं में। राजा दुष्यंत स्पष्ट कहता है कि पूर्ववंश का व्यक्ति जो दुष्टों को हमेशा शासन में रखने वाला है, और वह व्यक्ति पृथ्वी पर शासन कर रहा है, उसके रहते हुए ये कौन व्यक्ति है जो अभिनय का, दुष्टता का आचरण कर रहा है, और विशेषकर
तपस्वी कन्याओं के प्रति ये संभव नहीं है। ये बात वो कह करके और ये कहता है तो स्पष्ट आकर के कहता है सबके सामने, सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचित एव संभ्रांता। वो तीनों के तीनों, प्रियंवदा, अनसुया, शकुंतला, राजा को देख करके कुछ थोड़ी सी संभ्रांत हो जाती हैं, कुछ घबराहट में आती है। अनुसुया बोल पड़ती है, आर्य न खलु किमप्यत्याहितम, आर्य कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरीन अभिभूयमाना कातरी भूता, यह हम दोनों की प्रिय सहेली शकुंतला मधुकरीन अभिभूयमाना, मधुकर के द्वारा माने भौरे से थोड़ा सा डरी हुई और परेशान हो गई। भौरा पीछे आ रहा था, इसको देख करके थोड़ी सी डर गई है। इति शकुंतलाम दर्शयति, ऐसा कह करके वो शकुंतला की तरफ इशारा करती है कि ये सहेली, इसके पीछे भौरा आ गया था और वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। राजा शकुंतलाभिमुखो भूत्वा, राजा शकुंतला की तरफ मुख करके अपि तपोवर्धते, उससे पूछता है क्या तुम्हारा तप बढ़ रहा है ना, मैंने तपोवन में किसी प्रकार की कोई बाधा और परेशानी तो नहीं है। शकुंतला साध्ववसाद अवचना तिष्ठति, शकुंतला साधु भेष के कारण से माने भोले वालेपन के कारण से अवचना तिष्ठति, शांत भाव से ठहरी रहती, खड़ी रहती है, अर्थात चुपचाप लज्जावश। साधुवशात का दूसरा अर्थ लज्जावश, कुछ कहे इससे पहले वो चुपचाप खड़ी रहती है। अनसुया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, राजा ने पूछा है कि तपस्या तो बढ़ रही है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो अनसुया उत्तर देती है इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इस समय पर विशेष अतिथि का लाभ होने से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हला शकुंतले, अनुसुया शकुंतला को कहती है, हे शकुंतला गच्छ उटजम, तुम कुटिया के अंदर जाओ, फल मिश्रम अर्घ्यम उपहार, फल मीठा ये उपहार के रूप में, अर्घ के रूप में ला करके दो। इदम पादोदकम भविष्यति, ये जो घड़ा सींचने के लिए रखा हुआ है ना, ये पैर धुलाने के काम आ जाएगा। स्वाभाविक नियम है, अतिथि वो हो, अतिथि आया है, राजा है, तो उसको अतिथि सम्मान होना चाहिए, तो पैर धुलाने के लिए तो पानी काम आ जाएगा, लेकिन फल आदि कुछ लेकर के आओ। राजा भवती नाम सुनृतैव गिरा कृतम आतिथ्यम, राजा कहता है नहीं, बस आप लोगों की मधुर वाणी से ही मेरा आतिथ्य हो गया, मधुर अर्घ की आवश्यकता नहीं है। प्रियमदा तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्य। तो फिर प्रियमदा कहती है तेन ही अस्याम, तो फिर मैंने अगर ऐसा नहीं तो कम से कम प्रच्छाय शीतलायाम, घनी शीतल छाया, और शीतल छाया कहाँ पर है, सप्तपर्ण वेदिकायाम। सप्तपर्ण एक पेड़ का नाम होता है जिसमें एक डाली पर एक साथ 7 पत्ते होते हैं, उसको सप्तपर्ण कहते हैं। त्रिपर्णी भी होता है और पंचपर्णी भी होता है। सप्तपर्ण एक घनी छाया जाता है। ये सप्तपर्ण जो वृक्ष है उसके नीचे बना हुआ ये वेदी है, चबूतरा है, इस पर मुहूर्तम उपविश्य, थोड़ी देर बैठ करके परिश्रम विनोदम करोतु आर्य, परिश्रम थकान को दूर कर, मैंने आप यहाँ बैठ करके थोड़ा सा विश्राम कर ले। राजा नूनम निश्चय ही यूयमपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, आप सब भी इस कर्म से थक गई होंगी, इसलिए आप सब लोग बैठ जाओ। अनुसुया कहती है हला शकुंतले उचितम न पर्युपासनम अतिथिनाम, अनुसुया कहती है शकुंतला अतिथि नाम पर्युपासनम न उचितम, अतिथियों का स्वागत करना, अतिथियों के साथ थोड़ी देर बैठना, ये हमारे लिए उपयुक्त है, इसलिए अत्र उपविशामः, या हम सब बैठ जाते हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, ऐसा कह करके सभी वहां बैठते हैं और राजा के साथ जो भी वार्तालाप होता है उसको अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ मित्रों यहाँ रहने देते। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, जब कभी भी इस वीडियो को पढ़ने की बारी आए ना, तो पुस्तक लेकर के पढ़ना चाहिए। पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे, सरलता से बात समझ में आएगी और उसको पूरा होगा। तो आज का पाठ इस सूचना के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।